नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन, जब ये क्वेश्चन मेरे को याद है इसे क्योंकि जब 2022 चल रहा था तब जब ये एग्जाम हुआ था बेसिकली, जब हम बात करें तो इस क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था, बहुत इजीली बच्चों को बताया था। बच्चे आधे से ज्यादा इसमें इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, पता नहीं कैसे बच्चे थे, क्योंकि मैं कुछ किसी नई जगह पे पढ़ाने के लिए गया था तब की बात है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही पढ़ो। देखो क्या कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन, जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रखिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान रखो। ठीक है, ए और सी के बीच में 5 है, बी सी के बीच में 15 है, बी डी के बीच में 5 9 है, ए बी के बीच में 20 है और सी डी के बीच में 24 और ए एंड डी के बीच में 29। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रखिए। अब जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा लिंक जीन होंगे, उतनी कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दिस जीन ऑन अ लीनियर क्रोमोसोम। अभी कोई लीनियर क्रोमोसोम है भाई, लीनियर क्रोमोसोम है, इस पर आपको जीन की लोकेशन बतानी है, कौन सा जीन किस सीक्वेंस में अरेंज है। अब देखो जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और उनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें, 29 मतलब 29, ए और डी के बीच में, तो सबसे ज्यादा दूर कौन से है, ए और डी। अब ऑप्शन में देखो ए और डी, लास्ट में एंड में डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 4, दीस आर द टू मेन आंसर्स। अब देखो अब इन दोनों में से भी कोई एक सटीक है, कैसे। अब देखो सबसे छोटी डिस्टेंस इसके बीच में ए और सी है, ए और सी देखो कितनी है, 5, यहां पे 5। अब ए के पास सी देख लो कहां पे है, ए के पास सी यहां पे रखा है, तो 1 इज द राइट आंसर। तो ए सी एंड बी, तो यहां पर आ गया आपका बी। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये कुछ सीक्वेंस रहेगा आपका जीन का, लोकेशन आपकी लीनियर क्रोमोसोम के ऊपर। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला भी दिमाग आपको साथ लेकर चलना है। अरे कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, ये क्वेश्चन तो बच्चे भी सॉल्व कर देते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो। 10th क्लास के बच्चों को रीजनिंग पढ़ा दी जाए ना 1 महीने में बैठा करके, तो वो भी सॉल्व कर देगा।